हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली इलेक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार भारत ने बना डाली दुनिया की खतरनाक मिसाइल, जिसको देखकर चीन पाकिस्तान के फाइटर जेट्स की उड़ गई रातों की नींद है वजाद। भारत ने ऐसा कौन सा यार खतरनाक मिसाइल बना दिया है जिससे यार पाकिस्तान और चाइना की चीखें निकल गई हैं। यार अब ये तो वॉच करेंगे तभी कुछ पता लगेगा कि हाँ। भाई साहब फाइटर जेट्स जैसी बड़ी बड़ी मशीनें भी नकारा हो गई हैं इस वही मिसाइल ना के आगे। यार, आखिर भारत कर क्या रहा है? वही तो वॉच करते हैं भाई, देखेंगे तभी पता लगेगा। कौन करते हैं स्टार्ट। भारत की अस्त्र MK3 ने यूरोप की मेटियोर मिसाइल को दिया झटका। स्पीड रेंज में निकली भयंकर। यूरोप के रक्षा बाजार के लिए बनेगी चुनौती। भारत के बहुप्रतीक्षित एमका को किया जाएगा इस घातक मिसाइल से लैस। दोस्तों, इस वक्त भारत लगातार अपनी स्वदेशी क्षमता के विकास में लगा हुआ है। एमका लड़ाकू विमान के लिए घातक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। किसी भी लड़ाकू विमान को घातक बनाती है उसमें लैस मिसाइलें। भारत ने अस्त्र सीरीज की भयंकर एयर टू एयर मिसाइलें तैयार की हैं। अस्त्र 3 को एमका विमान में तैनात किए जाने की योजना है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर तक है। एयर टू एयर मिसाइलों में यूरोप की मेटियोर मिसाइल को सबसे घातक माना जाता है, लेकिन अस्त्र 3 ने इस मिसाइल को भी पीछे छोड़ दिया है। अस्त्र 3 में रैम जेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। रैम जेट इंजन हाइपरसोनिक मिसाइलों में इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से अस्त्र 3 भयंकर हो जाती है। बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइलों में इस मिसाइल का जवाब नहीं है। ये मिसाइल अभी विकसित की जा रही है, लेकिन आने के बाद ये दुनिया में बेहद भयंकर मिसाइल साबित होगी। तो आइए जानते हैं इस मिसाइल के बारे में सब कुछ। आधुनिक वक्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत तैयार कर रहा है अस्त्र 3। ब्रह्मोस से भी ज्यादा होगी इसकी डिमांड। विमानों के लिए साबित होगी गेम चेंजर। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अस्त्र 3 मिसाइल इतनी घातक क्यों है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि इससे भारत को क्या क्या फायदा हो सकता है। भारत एयर टू एयर मिसाइलों के तौर पर कुछ स्वदेशी और कुछ विदेशी मिसाइलें इस्तेमाल करता है, लेकिन भारत इस मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता है। इस वजह से उसने अस्त्र सीरीज का विकास किया। अस्त्र MK3 को सबसे भयंकर बनाया गया है। यह मिसाइल 350 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुनिया की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल साबित होने वाली है। इस मिसाइल को भारत के विकसित हो रहे 5वीं पीढ़ी के विमान एमका में लैस किया जाएगा। अभी तक यूरोप की मेटियोर को एयर टू एयर मिसाइलों में सबसे घातक माना जाता है, लेकिन अस्त्र 3 अब इस मिसाइल को काफी पीछे छोड़ने वाली है। मेटियोर मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर से अधिक है, लेकिन अस्त्र 3 की रेंज 350 किलोमीटर से अधिक है। अस्त्र 3 सॉलिड फ्यूल डक्टेट रैम जेट मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल करती है। सॉलिड फ्यूल डक्टेट रैम जेट मिसाइल को भारत और रूस द्वारा विकसित किया जा रहा है। रैम जेट इंजन का इस्तेमाल हाइपरसोनिक मिसाइलों में किया जाता है। इस तकनीक में इंजन वायुमंडल के ऑक्सीजन का इस्तेमाल ईंधन के दहन के लिए करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडाइजर को कैरी करने की जरूरत नहीं होती है और मिसाइल का वजन कम हो जाता है। इस वजह से इसकी स्पीड भयंकर हो जाती है। इसी वजह से अस्त्र 3 बेहद खास है। ये मिसाइल जहां भारतीय विमानों की क्षमता में भयंकर इजाफा करेगी, वहीं इस मिसाइल की दुनिया भर में भयंकर डिमांड होगी। इससे भारत के रक्षा व्यापार को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। अस्त्र 3 मेटियोर से स्पीड के मामले में 20% ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में यूरोपीय देश भी मेटियोर की जगह भारत की अस्त्र 3 की डिमांड कर सकते हैं। फिलहाल यूरोप के कई देश मेटियोर का इस्तेमाल करते हैं। भारत भी इस मिसाइल का इस्तेमाल करता है। फ्रांस से आए राफेल विमानों में मेटियोर को लैस किया गया है। यूरोफाइटर टाइफून और साब ग्रिपेन में भी मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। अब भारत की अस्त्र 3 मिसाइल की मांग दुनिया भर में तमाम मित्र देश कर सकते हैं। लड़ाकू विमानों के लिए ये मिसाइल बेहद घातक होने वाली है। ये लंबी दूरी तक सटीकता से हमला कर सकेगी। DRDO ने इसे बेहद एडवांस बनाया है। इससे पहले अस्त्र MK1 और अस्त्र MK2 बनकर तैयार
हो चुकी है। भारत आज रक्षा बाजार में बड़ी ताकत बनता जा रहा है। भारत की मिसाइलों की मांग लगातार बढ़ रही है और अस्त्र MK3 ब्रह्मोस की तरह बवाल मचाने वाली है। अच्छा। मिसाइलों के बाजार में ब्रह्मोस मिसाइल का बढ़ता जा रहा है दबदबा। अब अत्याधुनिक अस्त्र MK3 मिसाइल जल्द आ रही है बवंडर मचाने। भारत रक्षा बाजार में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। दुनिया के बड़े रक्षा व्यापार में भारत अपनी जगह बनाना चाहता है। भारत के रक्षा व्यापार के लिए ब्रह्मोस गेम चेंजर हथियार साबित हुई है। दुनिया के बहुत से देश इस मिसाइल की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले भारत ने इसे चीन के दुश्मन फिलीपींस को सौंपा है। इसके बाद से ही इस मिसाइल की मांग और तेज हो गई है। आज एशिया से लेकर गैर एशियाई देश भी इस मिसाइल की मांग कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट से आसियान तक इस मिसाइल की मांग हो रही है। चीन इस मिसाइल के नाम से ही थर्रा उठता है। भारत ने खास अपने दुश्मनों के लिए इस मिसाइल का इंतजाम किया है। भारत अब इस मिसाइल की स्पीड और रेंज को बढ़ाने में लगा है। इस मिसाइल की स्पीड बढ़ाकर मैक 5 तक किया जा रहा है। इसके अलावा भारत ब्रह्मोस 2 का भी विकास करने वाला है, जिसकी स्पीड बेहद घातक होने वाली है। इस मिसाइल की रेंज भी 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। ब्रह्मोस 2 को भी भारत के एमका में लैस किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत की अस्त्र MK3 भी तैयार हो रही है। अस्त्र MK3 की भी दुनिया में ताबड़तोड़ डिमांड हो सकती है। इसकी रेंज और स्पीड इसे बेहद खास बना देती है। भारत के तमाम मित्र देश इस मिसाइल से अपने विमानों को लैस कर सकते हैं। अस्त्र 3 को भारत ने खास विमानों के लिए ही तैयार किया है। इस मिसाइल को दुनिया के विकसित देश हासिल करना चाहेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल अत्याधुनिक विमानों में किया जा सकता है। भारत आज मिसाइल तकनीक में बेहद एडवांस हो चुका है और वो हर प्लेटफॉर्म के लिए ताकतवर मिसाइलें खुद ही बनाने की ताकत रखता है। भारत ने पनडुब्बियों के लिए, युद्धपोतों के लिए और लड़ाकू विमानों के लिए घातक मिसाइलें तैयार की हैं। अब भारत एक साथ 3 हाइपरसोनिक मिशन पर काम कर रहा है। इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल भयंकर तेजी से हो रहा है। यहाँ तक कि ईरान जैसे देश ने भी हाइपरसोनिक तकनीक हासिल कर ली है। भारत ने भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। अब इसे ऑपरेशनल किया जाएगा। इसके अभी बहुत से ट्रायल किए जाएंगे। इसके अलावा 2 और हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। भारत अपनी आने वाली न्यूक्लियर सबमरीन और एमका में भी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात करेगा। भाई साहब अंदाजा लगाओ, अस्त्र 3 मिसाइल भारत ने ऐसा तैयार किया है कि जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है, जिसने आज यूरोप की सारी मिसाइलों को पछाड़ के पीछे छोड़ दिया। उनकी रेंज जो बोला जाता है दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयर टू एयर मिसाइल है मेटियोर, उसकी रेंज 250 है। लेकिन भारत ने 350 की रेंज वाला मिसाइल आज तैयार कर और उसको एमका में इंस्टॉल किया जाएगा। हाइपरसोनिक स्पीड मतलब कि भाई साहब, अगर समझो किसी पे फायर होता है, किसी फाइटर जेट पे फायर होता है, तो समझो कि वो फाइटर जेट, मैं कहता हूं कि जिंदगी से भीख भी मांग ले तो वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि भाई साहब वो इतना खतरनाक मिसाइल है। इतना खतरनाक सच में यार बजाज, जो इसके अंदर क्वालिटीज वगैरह हैं वो, क्योंकि हाइपरसोनिक का ये मतलब यही होता है कि ये जो मिसाइल होता है काफी ज्यादा फास्ट होता है। और ये जो उसका मतलब तो यही होता है कि वो वाकई में बहुत फास्ट होता है। और इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है, वो सोच अगर जिस वक्त पाकिस्तान में आ गया था कितना तेजी से गुजरा और रडार भी उसको कैच नहीं कर सके थे, और वो भी कितना फास्ट तेज मिसाइल था। और ये कहते हैं कि मतलब इससे ज्यादा खतरनाक मिसाइल है। सोच ले, मतलब ये जब बन के तैयार हो जाएगा, इंडिया के पास आ जाएगा, तो इंडिया को फसाई हदूद में तो कोई हरा ही नहीं सकेगा। फसाई हदूद में बिल्कुल कोई नहीं हरा पाएगा। वाकया में इसमें तेरी बात 100% करेक्ट है। तेरी बात पे मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई फसाई हदूद में भारत को कोई छू भी नहीं सकेगा। इस टाइम इंडिया ने ऐसी चीज ये तैयार की है, वही ना यार, मतलब कि और दुनिया पागल हो जाएगी इस मिसाइल के पीछे। जो यूरोप से मेटियोर मांगती, वो भारत से अस्त्र 3 मांगेगी, क्योंकि वो मिसाइल ही ऐसा है जिसकी रेंज 350 किलोमीटर हो। समझ के भाई साहब, अगर तुम भारत के अंदर बैठ के फायर कर रहे हो तो मिसाइल आएगी इस्लामाबाद, और नजर भी नहीं आएगी कि भाईजान इतना तेजी से ये जाता है। भाई अंदाजा लगा लो, मतलब जाहिर बात है। रडार भी नहीं पकड़ सके। हाँ। तो भाई, और आपके क्या थॉट है जो भारत ने
इतना खतरनाक मिसाइल बनाकर तैयार इस टाइम कर लिया, क्योंकि भाई साहब दुनिया इस टाइम भारत से खौफ खा रही है, क्योंकि दुनिया को भी पता है कि भारत आज इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुका है कि वो दुनिया की खतरनाक से खतरनाक चीज मिनटों में तैयार कर सकता है। इधर हमको देख लो भाई जान, हम गधे बेचने पे लगे हैं चाइना पे, और भारत आज कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुका है वही ना यार। भाई, हमें हमारा काम ही है ये गधे हाँ। बेचना, भीख मांगना, चोरी करना। अरे जिस नेशन ने अपनी मस्जिदों से चोरी करना शुरू कर दी हो तो वो क्या तरक्की करेगी यही यार। बात है ना वजह। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते तो